कहते हैं धनुर्धर पहलवान की तरह फिर वह नर्तकी भी श्री रामानुजाचार्य की शरण में आई और वे दोनों ही आज वैष्णव समाज में उन दोनों का नाम लिया जाता है, धनुर्धर पहलवान का रूपाशय। तो इस संतों की कृपा, संतों की दया, तो भगवान इसलिए नारद के हृदय में एक बार इसलिए आए कि मैं एक बार से दर्शन दे दूंगा तो इसका मन मेरे में लग जाएगा, लेकिन इसका हृदय अभी पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हुआ है, अभी इसे और तपना पड़ेगा और इसे तपस्या करनी पड़ेगी। नाम जप के प्रभाव से इसका हृदय शुद्ध होगा। ये बड़ी अच्छी रहस्यात्मक बातें हैं। ध्रुव महाराज को भी भगवान का दर्शन हुआ, लेकिन उनको भक्ति प्राप्त नहीं हुई, तो वो रोते रहते थे निरंतर कि हाय रे हाय, मैंने भगवान का मुझे दर्शन प्राप्त हुआ, लेकिन मेरे मन में एक छोटी सी अपने पिता की गोद में बैठने की इच्छा के कारण मुझे राज्य मिला, लेकिन मुझे भगवान का दर्शन हुआ, लेकिन मुझे भक्ति प्राप्त नहीं। तो भक्ति प्राप्त, भगवान का दर्शन एक बार आपको हो भी जाए, और यही कारण आप देखते नामदेव के साथ हुआ। नामदेव को भी भगवान का दर्शन हुआ, परमात्मा ने उन्हें दर्शन दिया, लेकिन उन्हें भी पर सर्वत्र ईश्वर का दर्शन वाली भावना उनके मन में भी पैदा नहीं हुई। भगवान का दर्शन होने के बाद भी नामदेव के हृदय में भी जो आम व्यक्ति के, जन सामान्य जन के जो भाव रहते हैं, उनके अंदर भी राग है, द्वेष है, मान अपमान वो रहा। वो मुक्ताबाई के ज्ञान के माध्यम से, जो उनका शिष्य था, उसके माध्यम से उनको तब नामदेव जी को संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ। यही कारण था कि तब उन्हें सर्वत्र नाम पुंडरीनाथ का दर्शन होने लगा था। तो संतों की कृपा से यहाँ पर नारद महाराज को वो कहते हैं कि हे वेदव्यास जी महाराज, मुझे भगवान का दर्शन अवश्य हुआ, लेकिन भगवान अंतर्ध्यान हो गए। बोले क्यों हो गए? इसलिए हो गए कि निरंतर मेरा मन अब भगवान में लगा रहे। नारद जी कहते हैं इस प्रकार से समय आने पर, काल आने पर मेरा शरीर पात हो गया, और उसी समय सृष्टि का समापन होने या संहार हो जाने का संहार हो चुका था, और मैं इस तरीके से मैं ब्रह्मा के मन में जाकर फिर परमात्मा के मन में चला गया। समय आने पर मेरा जन्म हुआ तो मैं श्री भगवान के, ब्रह्मा के मेरे जो पिता बने उनके हृदय से मेरा प्राकट्य हुआ, और भगवान ने मुझे ये अपनी वीणा दे दी और कहा कि नारद तुम इससे भगवान नाम रटा करो। देवदत्ताम इमाम, जो भगवान ने थी वीणा वादन, बोले आप इससे कीर्तन करो और नाम जप करो। तो नारद जी कहते हैं कि हे वेदव्यास महाराज, बोले आप भी इसी तरीके से भगवान के नाम का गुणान बात करो, और जो भी आप रास्ता, संसार सागर से पार जाने का एक ही रास्ता है, बोले क्या? कि भगवत लीला का वर्णन होना है। संसार से अगर आप पार जाना चाहते हैं तो भगवत लीलाओं का आप वर्णन करें, भगवत लीलाओं को आप पढ़ें और भगवत लीलाओं का आप श्रवण करें, संसार से पार जाने का। नारद जी कहते हैं कि व्यास जी तुमने जन्म कर्म के रहस्य की जो बात पूछी थी वह मैंने आपको बता दी, इससे आपको आत्म संतुष्टि होगी। और इतना कहकर नारद महाराज अपना वीणा बजाते हुए वहां से चले गए। बोलिए श्री नारद भगवान की जय। शौनकादि ऋषियों ने पूछा कि नारद जी के जाने के बाद फिर वेदव्यास जी ने क्या किया? तब वेदव्यास जी ने कहते हैं अपना नारद जी के जाने के बाद उसी सरस्वती के तट पर अपने समाधि के माध्यम से भगवान के अनेक कल्पों की लीलाओं का उन्होंने दर्शन करते करते और किया, जो उसमें उन्हें लीला अच्छी लगी उस समय उन्होंने श्रीमद् भागवत संहिता का इस प्रकार से उन्होंने प्रणयन किया, इसकी रचना की। और इसकी विशेषता यह है कि इसके लिए किसी कर्म कांड की आवश्यकता नहीं है। श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के लिए कोई कर्म कांड की आवश्यकता, आपको सुचिता से इसमें बैठना पड़ता है, सब कुछ आपको इसमें करना पड़ता है, इसमें कर्म कांड की आवश्यकता है। लेकिन कोई व्यक्ति मान लीजिए यहाँ श्रीमद् भागवत की कथा चल रही है और वो बिना नहाया धोया, बिना ऐसे ही मानो भागवत की कथा कहीं बैठकर सुना, और भागवत की कथा सुनते सुनते उसके हृदय में परमात्मा का जैसे भाव प्रकट हो जाता है, आनंद प्रकट हो जाता है, और कदाचित इस प्रकार से उसके हृदय में दिव्य भाव प्रकट हो जाता हो गया, तो उसी समय उसको भगवान की प्राप्ति हो जाती।
परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए श्रीमद् भागवत की इसीलिए प्रणयन किया गया कि इसमें किसी कर्म कांड की आवश्यकता नहीं। आप केवल सुनो, नहा लिए अच्छी बात है, नहीं नहाए इसका मतलब ये नहीं कि नहा के हम नहावें, इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि हम शुद्ध होकर नहावें, ना, ये तो उनके लिए है जो बेचारे इनका उनको कोई ज्ञान नहीं है शुद्धता का, और इनका जो बाहर कहते कथा सुनते हैं उनका भी इससे कल्याण हो जाता है। आध्यात्म दृष्टि से जो व्यास जी हैं बोले वही सुखदेव भगवान हैं। सुखदेव जी महाराज निवृत्त व्रत हैं। सुखदेव जी महाराज कैसे हैं? निवृत्त मार्ग के हैं। निवृत्त मार्ग का अर्थ होता है कि इन्हें कोई कामना मन में नहीं है। अगर कथा भी करते हैं तो ये नहीं सोचते कथा के बाद मुझे दक्षिणा दी जाएगी, मुझे ये मिलेगा, लेकिन और बातों को हम नहीं कहना चाहते। यहाँ सुखदेव जी की चर्चा हो रही है, तो सुखदेव जी कैसे हैं? सुखदेव जी बोले निवृत्त मार्ग के हैं, निवृत्त व्रत हैं। सुखदेव जी ने व्यास जी को इतना श्रीमद् भागवत अपने पुत्र सुखदेव भगवान को पढ़ाया, और इस प्रकार से ये जो श्रीमद् भागवत है जिसमें बड़े बड़े आत्मा राम, विमलात्मा, अमलात्मा जो महात्मा हैं, ब्रह्म में रमण करने वाले जो महात्मा हैं, वह भी श्रीमद् भागवत का श्रवण करते हैं और उनको भी वही तत्व प्राप्त होता है जो आम जनता को प्राप्त नहीं हो पाता। और उस तत्व को ये परमहंसों की संहिता से माना जाता है। बड़े बड़े परमहंस महापुरुष भी इस श्रीमद् भागवत का अध्ययन करके, इसकी कथा श्रवण करके उनको आत्मसंतुष्टि प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवत कथा का श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनकादिक ऋषियों, इस प्रकार से श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रणयन श्री वेद व्यास जी महाराज ने किया, और इस श्रीमद् भागवत को उन्होंने अपने पुत्र सुखदेव को इसको पढ़ाया। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। भगवान के गुण ऐसे हैं उन पर भाई सभी मोहित हो जाते हैं। इसीलिए सुखदेव जी महाराज ने भगवान का गुणानुवाद से मोहित होकर श्रीमद् भागवत के महान आख्यान का अध्ययन किया। अब श्री सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषि से कहते हैं कि हे ऋषियों, अब मैं आपको वह कथा सुनाने जा रहा हूँ, क्योंकि परीक्षित का अगर हमने प्राकट्य करना है तो इसमें कुछ आपको महाभारत की कथा भी थोड़ी बहुत सुननी पड़ेगी, जबकि इसमें महाभारत कथा का सुनाने का कोई उद्देश्य नहीं है। लोग भी कहेंगे कि महाराज महाभारत के कारण तो इतना बड़ा महाभारत हुआ, उसको आप क्यों सुनाते हो? पर किसी चीज को प्राप्त करने के लिए उससे पूर्व का जो संयोग बना हुआ है उसको भी हमें सुनना पड़ता है, समझना पड़ता है। आप जब गुलाब का पुष्प चयन करते हैं, लेते हैं, तो आप देखते हैं गुलाब के पेड़ में भी कांटे होते हैं, तब फूल आप ले पाते हैं उन कांटों से बचकर। और कभी कभी उन फूलों को चुनते हुए कांटे भी हमारे हाथ में लग जाया करते हैं, पर उन कंटकों की हम परवाह नहीं करते फूल की दृष्टि के लिए। ऐसे ही परीक्षित का जन्म हो, परीक्षित का चरित्र हम लोग सुने, उसके लिए थोड़ी सी आपको महाभारत की कथा सुननी पड़ेगी। और महाभारत की कथा सुनने से पहले भगवान का नाम जरूर ले लेना चाहिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हाँ, प्रेम से बोला करो, पता चले हॉल में कोई संगत बैठी है, जय बोलते हैं तो मालूम पड़ती है राधे नाम की ध्वनि बोले। काहू के बल भजन है और काहू के आचार, व्यास भरोसे कुमर के नित सोवत काम पसार। भगवान का आश्रय लेना बहुत अनिवार्य है। महाराज जी बार बार आप वचनामृत श्रवण कर रहे हैं। भगवान के चरणों में हमारा मन लगना चाहिए और पूर्ण निष्ठा के साथ भगवान को विश्वास के साथ में भक्ति होनी चाहिए। प्रभु से प्रार्थना, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, कितना आश्रय का पद है। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। प्रभु तेरे हवाले मेरी गाड़ी, है जाने तेरा काम जाने। अरे तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले
पता चलेगा कितने लोग भगवान के आश्रित हैं। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। प्रभु तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे हवाले मेरी जय हो। तू जाने तेरा काम जाने। छोड़ दिया सब भार तुम्हीं पर, छोड़ दिया सभी भारी तुम्हीं पर। मैंने छोड़ दिया सब भार तुम्हीं पर, छोड़ दिया सभी भारी तुम्हीं पर। जीत तुम्हीं पर, हार तुम्हीं पर, जीत तुम्हीं परिहारी तुम्हीं पर। छोड़ दिया सब भार तुम्हीं पर, छोड़ दिया सभी हारे तुम्हीं पर। जीत तुम्हीं पर, हार तुम्हीं पर। जीती तुम्हीं जय हो। हारी तुम्हीं पर। बस हमको तो आशा तिहारी, तू जाने तेरा काम जाने। बस हमको तो आशा तुम्हारी, तू जाने तेरा काम जाने। अब तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। जय हो। तू जाने जब से शाम तेरी शरण में आया, जब से शाम तेरी शरण में आया। जब से मैं तेरी शरण में आया, जब से मैं तेरी शरण में आया। शरण में आया तेरी शरण में आया, शरण में आया तेरी शरण में आया। जब से शाम तेरी शरण में आया, जब से नाम तेरी शरण में आया। एक अनोखा आनंद पाया, एक अनोखा आनंद पाया। क्या मिट गई चिंता सारी, तू जाने तेरा काम जाने। ओ मिट गई चिंता सारी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने मेरा काम जाने। मंजिल तक पहुँचाओगे प्रभु, मंजिल तक पहुँचा दो प्रभु। मंजिल तक पहुँचाओगे तुम, मंजिल तक पहुँचाओगे तुम। भव से पार लगाओगे तुम, भव से पार लगाओगे तुम। अजी भव से पार लगाओगे तुम। अरे तुमसे विनती हमारी, जाने तेरा काम जाने।
तुमसे बनती हमारी, तू जाने तेरा काम जाने, हाँ तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, कब तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, जाने तेरा काम जाने, जाने तेरा काम जाने, हाँ तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, जय हो जाने तेरा काम जाने, मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। जय जय श्री राधे श्याम। सूत जी महाराज कहते हैं, शौनकादिक ऋषियों, जब महाभारत का धीरे धीरे समापन हो रहा था, दुर्योधन और भीम का गदा युद्ध चल रहा था। भीम ने अपनी गदाओं के प्रहार से दुर्योधन की जंघाओं को तोड़ दिया और दुर्योधन घायल अवस्था में वायुद्ध भूमि में पड़ा हुआ था। तब गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा, जो उनका परम मित्र मानता था अपने को, और वह एक बार दुर्योधन के पास गया और कहा, हे मित्र, मैं तुम्हारी पीड़ा को नहीं दे सकता, आप इतने पीड़ित हैं, भीम ने आपकी जंघाओं को इस तरीके से तोड़ दिया है, आपका इस प्रकार से दुखी होना, पीड़ा से व्याकुल होना मैं नहीं देख सकता। मैं भी मित्रता निभाना चाहता हूँ और मैं समस्त पांडवों के सिर काट कर एक दिन आपके सामने ला करके रख दूंगा, तो मेरा नाम अश्वत्थामा नहीं। आप इस कथा को जानते हैं, लेकिन प्रसंगानुसार इसको थोड़ा मैं सुना देता हूँ। अश्वत्थामा ने ऐसा ही किया। एक बार जहाँ पर सब पांडव का जहाँ पर निवास था, उसी युद्ध क्षेत्र में, युद्ध भूमि में, जहाँ उनके ये शिविर था, वहाँ पर एक रात में अश्वत्थामा गया। उसने किया देखो भगवान कैसी रक्षा करते, भगवान परम के सबके रक्षक हैं। बालन बांका कर सके जो जग बैरी होए, ऐसा हम लोग मानते हैं। भगवान जिसकी रक्षा करते हैं, और भगवान को ही सारा मालूम था कि ऐसी कहानी होगी, ऐसा खेल होगा, क्यों परमात्मा को सबके जानने वाले हैं। हमने प्रथम में जब भागवत हमने प्रारंभ किया तो उन्होंने जन्मांदन से, तो उसमें जो ये महाराज भाव रखा, वो कहते हैं कि महाराज आप वो भगवान कि जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जितने भी ब्रह्मांड हैं, भगवान उनसे अवगत रहते हैं। परमात्मा को ये सब मालूम रहता है, क्योंकि उनसे परे और कोई नहीं है। भगवान इस लीला को जानते थे। उन्होंने जानबूझकर पांचों पांडवों को अपने पास रात्रि में बुला दिया। जो पांडवों के पांचों के जो पुत्र थे, 5 पुत्र थे, अपने पिताओं की शैया खाली देखकर रात को वो बना कर सो गए। और भगवान कृष्ण और पांचों पांडवों को किसी कारण से उन्हें कोई मंत्रणा करने की दृष्टि से उन्हें बुला लिया, और अश्वत्थामा उस शिविर में गया। सब लोग अपनी मंत्रणा में थे, और जो पांचों बालक जो अंधेरा था और उन्हीं के अनुरूप थे, कहते हैं उन्हीं पांचों के सिरों को उसने काट लिया। अश्वत्थामा ने काटकर उन बालकों के सिरों को और एक झोली में भर करके ले आया, और जहाँ पर दुर्योधन पड़ा हुआ था कि दोस्त मित्र, आज मैंने तुम्हारी उस भावना को पूरा कर दिया, मैं पांचों पांडवों के सिरों को काटकर आपके सामने ले आया। युधिष्ठिर दुर्योधन का द्वेष भीम से अधिक था। उसने सोचा कि सबसे पहले लाओ मित्र ये खोपड़ियां मुझे दे दो, और उसने, कहते हैं दुर्योधन भी बलशाली था, उसमें भी 10,000 हाथी का बल था, और उसके क्रोध में आकर सोचा कि मैं इसकी सबसे पहले भीम की जो खोपड़ी है मैं उसको चूरा करूंगा। क्रोध में आकर जब उसने इस प्रकार की खोपड़ियों को हाथ में लेकर जैसे ही ऐसे पीसने की कोशिश की, तो वो जैसे कोई कच्चे, आप देखते हैं घड़े फूट जाते हैं, ऐसे वो खोपड़ियाँ
बोले मित्र ये तुमने क्या किया, ये पांडवों के सिर नहीं हो सकते, कि ये तो ऐसे जैसे कच्चा घड़ा फूट जाता है, ऐसे तो दिखाओ उसमें क्या है। जब देखा तो वो पांडवों के 5 पुत्रों के वो सिर कटे हुए थे। दुर्योधन कहने लगा मित्र ये तुमने क्या किया, तुमने तो हमारा पूरा वंश ही खत्म कर दिया। ठीक था, युद्ध तो हम लोगों में था, हम भाइयों भाइयों में था, पर इन बच्चों से तो हमारा कोई द्वेष नहीं था। आज हमारा ये कौरव वंश, पांडव वंश आपने खत्म कर दिया। दुर्योधन और दुखी और गुस्सा कि आपने ये क्या किया। और इधर जब दुर्योधन और अश्वत्थामा का संवाद हुआ और उसके बाद जब पांडव अपने अपने शिविरों में गए, वहां देखा तो ये जब होता था कि बच्चों के सिर कटे हुए, एकदम वहां शोक फैल गया, रुदन फैल गया। द्रौपदी को जब ये सब पता लगा सब रोने लगे, रो 5 पांडव इकट्ठे हुए, क्रोध पैदा हुआ। भगवान कृष्ण को भी बड़ा शोक हुआ, ये कौन आता था ये जिसने इस प्रकार का कार्य, इन बच्चों ने क्या बिगाड़ा था। बहुत ही कारुणिक दृश्य वहां पर पैदा हो गया और उस आताताई का वध कर देना चाहिए। अर्जुन ने भी प्रतिज्ञा की कि मैं जिसने भी इस प्रकार के बच्चों का ये कार्य किया है मैं उसका सिर धड़ से अलग कर दूंगा। लेकिन द्रौपदी के मन में ये विचार आया कि देखो पता लगा कि ये अश्वत्थामा का ही कार्य है और अश्वत्थामा ने ही ये किया है, तो द्रौपदी ने मन में सोचा कि ये गुरुपुत्र है, अब द्रोणाचार्य की तो मृत्यु हो चुकी है, वो विधवा हैं, केवल ही इनका एक पुत्र बचा है, और अगर इसका भी वध हो गया तो जो गुरु माता है उसका क्या होगा। मैं ये पुत्र वापस तो नहीं आ सकते, मरकर जीवित तो नहीं हो सकते। जैसे मुझे आज कष्ट हो रहा है मेरे पुत्रों का वध हो जाने से, ऐसे ही हमारी गुरु माता को भी बहुत कष्ट होगा। उनकी पत्नी नहीं है, वो तो बहुत बिलक बिलक करके ऐसे ही मर जाएंगी। तो वहां पर एक बड़ा विचित्र दृश्य प्रकट हो गया। लेकिन भीम को क्रोध हुआ कि नहीं, हम उसको आताताई अश्वत्थामा को मार देंगे। भगवान कृष्ण वहां खड़े थे कि क्या करना चाहिए महाराज, आप धर्म की स्थापना करने के लिए इस जगत में आप प्रकट हुए, क्या करना। तो भगवान कृष्ण ने कहा इसे मारना भी चाहिए और नहीं भी मारना चाहिए। मारना इसलिए चाहिए कि इसने निरपराध निरीह बच्चों का इसने वध कर दिया है, लेकिन इसलिए नहीं मारना चाहिए कि ये ब्राह्मण पुत्र है और तुम्हारे गुरु का पुत्र है, जिससे तुमने धनुर्विद्या सीखा है, सब कुछ ये सीखा हुआ है, इसे मारना भी नहीं चाहिए। और द्रौपदी के मन में भी यही है कि नहीं मारना चाहिए। मैं माता होकर जैसे मैं अपने पुत्रों के वियोग में तड़प रही हूँ, ऐसे ही गुरु माता। और अर्जुन से भी कहा कि आज तुमको जो धनुर्धर बनाया तुम्हारे गुरु द्रोणाचार्य ने ही तुमको बनाया, और आज तुम उसी गुरु के शिष्य, उसी पुत्र का वध करोगे। असमंजस भरी स्थिति में इसे मार भी दो और न मारो। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि हाँ आपको यही करना चाहिए, धर्म यही कहता है। अब लोगों ने सोचा कि भाई क्या करना चाहिए।